हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक डिज़ाइनर कुर्ती बनाने का तरीका। इसके लिए देखिए मेरे पास है ये दो तरह के कपड़े। ये एक है चिकन का, मेरे पास एक पट्टी पड़ी हुई है। अभी लंबाई चौड़ाई मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। और नीचे वाला जो फैब्रिक है ग्रीन वाला, वो 1.25 मीटर है। तो देखिए वाइट वाला मैंने इस तरह से डबल करके मोड़ के रख रखी है पट्टी, ताकि कैमरे में आ जाए पूरी। और ये लगभग 23.5 इंच है इसकी लंबाई, यानी आप इसे डबल कर लें। और जो चौड़ाई है वो 13 इंच है। तो लंबाई 23.5 है, तो आप डबल कर देंगे तो लगभग 47 इंच है। और इस तरह से मैंने इसे एक फोल्ड और दे दिया है। तो यहाँ हमें जोड़ लगाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये इस तरह से 4 फोल्ड्स हो गए हैं। यहाँ पर मैं इसमें 1/2 इंच का मार्जिन दे रही हूँ, क्योंकि हमें इसमें एक जोड़ लगाना है। तो ये हमारा सिलाई मार्जिन हो गया। अब इस मार्जिन से हम अपनी सारी नाप लेंगे। तो यहाँ से मैं शोल्डर का हाफ ले रही हूँ 7 इंच, यानी 14 इंच शोल्डर है तो 7 इंच लिया। उतना ही मैं आर्म होल ले रही हूँ 7 इंच। और यहाँ पे अब हम लेंगे अपना फर्स्ट चेस्ट का नाप। जितना भी आपका चेस्ट है उसमें आप 3 इंच प्लस कर लें, उसका चौथाई हिस्सा निकाल लें। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने लिया है 10 इंच। 37 इंच था, उसमें 3 इंच प्लस किया 40 इंच, उसका चौथाई भाग लिया 10 इंच। अब मैं ले रही हूँ 10 इंच पे एक निशान, ये हमारा बर्स्ट पॉइंट है। और यहाँ हम अपना सेकेंड बेस्ट का निशान लगाएंगे। तो ये आधा इंच फ़र्क है, लगभग 10.5 इंच है। इसमें भी आप मेन ब्रेस्ट का नाप लीजिए और उसमें जितना भी आपका आए उसमें आप 3 इंच प्लस करें और उसका 1/4 कर लें। तो देखिए, जो ये शेप आएगा तो कुर्ती का बहुत अच्छा आता है दोस्तों। ऐसा करने से अगर आप स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे तो वहाँ पर एक फुलावट सी आ जाती है। इस तरह से आप लगाएं, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। अब आर्म होल में मैंने आधा इंच अंदर की तरफ निशान लिया है और इस पे ये देखिए इस तरह से वापस मिला दिया। अब इंची टेप को आधा किया और यहाँ एक निशान लगा लेंगे। इस तरह से आप बिना किसी शेप होल्डर के आप आराम से निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने दोनों आगे और पीछे दोनों का आर्म होल का निशान लगा लिया है। तो ये पीछे का आर्म होल मैंने 1.25 इंच पे लगाया है और जो अंदर वाला निशान लिया है वहाँ से मैंने ये 1.25 इंच पर आगे का आर्म होल का निशान लगाया है। और इसे हल्की सी गोलाई देके इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से सिलाई का मार्जिन भी हमें देना है, लगभग 1.5 से 2 इंच। जो कपड़ा आपके पास है उतना आप दे सकते हैं। और इसी तरह से मैं आगे का निशान भी लगा लूँगी। तो ये दोनों आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। और ये देखिए, नीचे मैं लगा रही हूँ लगभग आधा इंच पर एक निशान। यहाँ से क्योंकि हमें अपना जो लोअर वाला पार्ट है वो ज्वाइन करना है। तो इस तरह से ये सिलाई मार्जिन हो गया। अब देखिए, यहाँ गले का निशान लगा रही हूँ। ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। मैंने 3.25 इंच पे लगाया है और इस तरह से मैंने हल्का सा, यानी चौथाई इंच डाउन कर दिया है शोल्डर। और अब हम इसे कट कर लेंगे। जहाँ जहाँ मार्किंग की है एग्जैक्टली वैसी ही कटिंग करनी है। तो दोस्तों, देखा आपने, ज़रा सी एक पट्टी थी, उससे जो ये मैं कुर्ती बनाने वाली हूँ, बनने के बाद आप इसका लुक देखिएगा। बिल्कुल डिज़ाइनर रेडीमेड कुर्तीज़ जो आजकल चल रही हैं फ्रिल वाली, बिल्कुल वही कुर्ती बन के तैयार होगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने ये अभी पीछे वाले आर्म होल के हिसाब से कटिंग कर ली है। और ये देखिए, नीचे वाला पार्ट हमारा अभी जुड़ा हुआ है, तो हम इस तरह से इसे कट करके अलग कर लेंगे। तो ये 4 पीसेस हमारे तैयार हो जाएंगे। अब नीचे के 2 पार्ट हम हटा देते हैं और ऊपर के 2 पार्ट जो हमारे आगे का आर्म होल है उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे अपर पार्ट की तैयारी हो गई है। आगे और पीछे दोनों का चोली पार्ट कट चुका है। तो
अब मैं आपको नीचे का पार्ट दिखा देती हूँ कैसे कट करना है। तो सबसे पहले मैं कपड़ा दिखा देती हूँ कितना है। तो ये देखिए इस तरह से लंबाई में मैंने इसको पहले चौड़ाई में एक बार फ़ोल्ड किया और अब मैंने लंबाई में फ़ोल्ड कर दिया ताकि कैमरे में आपको दिख सके कि कितना कपड़ा है। तो लंबाई जो है कपड़े की इस समय डबल फोल्डेड है और जो टोटल कपड़ा है मेरे पास ये देखिए ये लगभग 24.5 इंच, इसका मतलब 1.25 मीटर, क्योंकि डबल कर देंगे आप इसे तो लगभग 49 इंच होता है, लगभग 1.25 मीटर कपड़ा है। तो देखिए अब हमें ये जो निकालनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट नीचे का कि कैसे हमें निकालना है डिज़ाइनर कुर्ती। तो इसके लिए आप जितना भी आपका जो घेर वाला पार्ट है, क्योंकि हिप वाला एरिया अगर आपका ज़्यादा है तो आप वो लीजिए, अगर आपका चेस्ट वाला एरिया है तो वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो हिप एरिया जितना भी है उसमें आप 1 से 1.25 इंच प्लस कर लें और इस तरह से एक निशान लगा लें, क्योंकि हमें कपड़ा यहाँ से फोल्ड करना है। तो जितना भी है आपका हिप वाला पार्ट उसमें आप सिलाई का मार्जिन ले लें 1 से 1.25 इंच या 1.5 इंच, जितना आप लेना चाहें। ज़्यादा मार्जिन ना दें, 1.5 इंच से ज़्यादा ना दें। और इस तरह से ये देखिए मैंने इस तरह से ये फ़ोल्ड कर लिया है। तो फ़ोल्ड करने के बाद ये देखिए इस तरह से, मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ, ये जो फ़ोल्ड लिया है मैंने, ये हिप मार्किंग जो है, जो हिप होता है, मान लीजिए 40 है तो 40 में आप 2 से 3 इंच की लूजिंग दें और उसमें सिलाई का मार्जिन प्लस कर लें। अब मैं नीचे दे रही हूँ लगभग 1-1.5 इंच का एक फोल्डिंग के लिए, जो नीचे बॉटम में हमारा फोल्ड होता है कपड़ा, तो लगभग 1.5 इंच का मैंने इस तरह से एक निशान दे दिया है। और अब देखिए दोस्तों, ये जो मेरा चोली वाला पार्ट मैंने कट किया था वो मैं नाप के दिखा रही हूँ। ये 11 इंच आ रहा है पूरा, सिलाई वाला मार्जिन छोड़कर। तो देखिए 11 इंच मैंने इस तरह से बाहर की तरफ निकाल दिया है और उसके बाद जितनी हमें कुर्ती की लेंथ रखनी है उतना ही हमें यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेना है। तो ये देखिए ये इस तरह से जितनी लंबाई है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो मेरी टोटल यहाँ पे मुझे तैयार 39 चाहिए, नीचे की फोल्डिंग का हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो ये देखिए इस तरह से अब हमने ये कुर्ती का अपर पार्ट यहाँ पे रख दिया और अब आप यहाँ से चाहें तो एक बार नाप के देख सकते हैं। तो ये हमारी, इसमें हमें आधा इंच का सिलाई मार्जिन भी देना होगा जैसे हमने चोली वाले पार्ट में दिया था। और ये देखिए इस तरह से अब हमें इस पर नीचे की मार्किंग करनी है। तो पहले हम कमर की मार्किंग करेंगे 14 इंच पर। और 14 इंच के बाद एक मार्जिन हम लेंगे 20.5 इंच पर। मेरे को लंबे चाक खोलने हैं तो मैं 20.5 इंच पर ले रही हूँ, आप 21 इंच भी ले सकते हैं। और इन निशानों को बड़ा कर लेंगे जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग करते हैं। ये अभी हम बैक पार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती की कटिंग हो रही है दोस्तों। तो अब यहाँ आपका जितना भी कमर का पार्ट है उसमें 3 इंच प्लस करें, उसको चौथाई भाग करें और उतना निशान लगा दें। इसी तरह से हिप का करना है, जितना भी हिप का पार्ट है आपका 40 है तो उसमें 3 इंच प्लस करें, 43 हो गया, उसका चौथाई पार्ट का निशान लगा लें। तो देखिए इस तरह से ये निशान लगाने के बाद मैंने शेप दे दिया है और इस तरह से सिलाई मार्जिन भी मैंने 1.25 इंच के करीब दे दिया है। तो हमारा ये बैक पार्ट का निशान लग चुका है और नीचे का हिस्सा ये स्ट्रेट जाएगा। अब हम इसकी बिल्कुल इसी तरह से कटिंग कर लेंगे और जहाँ से हमने चोली वाला पार्ट रखा हुआ है वहाँ से भी इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट निकल के तैयार हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आपको कटिंग करनी है, बिल्कुल कपड़ा वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ 1.25 मीटर कपड़ा है हमारे पास। तो कटिंग के समय थोड़ा सा ध्यान रखें, जहाँ जैसा निशान लगा है बिल्कुल उसी तरह से कट करते जाएं। तो ये देखिए ये हो चुका है हमारा बैक पार्ट। अब देखिए जो ये बचा वाला कपड़ा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम इस तरह से पलट के रख लेंगे, क्योंकि अभी हमें आगे का पार्ट निकालना है। तो जो ये बचा वाला पार्ट था इसमें से हम आगे का पार्ट निकालेंगे।
तो ये है आगे का पार्ट निकालने का हिस्सा। यहाँ से देखिए मैंने अभी बैक पार्ट निकाला था और ये जो बचा हुआ कपड़ा है ये है हमारा फ्रंट पार्ट। अब आप सोचेंगे कि इसमें से फ्रंट पार्ट कैसे निकलेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जितना हमारा ये बचा हुआ कपड़ा था, ये देखिए मैंने इसके अकॉर्डिंग यहाँ ये निशान लगा लिया है, इसको स्ट्रेट कर लिया है और यहाँ से अब हम अपना बैक पार्ट रख के देखेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब आप देखिए ऊपर से मैंने इस तरह से बिल्कुल मिला के रख दिया है और जो हिस्सा कम पड़ रहा है उसे मैं इस तरह से फोल्ड करके रख दे रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। तो हमें यहाँ से ये कट करके अलग कर लेना है और आगे का पार्ट यानी कि इस तरह से थोड़ा सा छोटा कट कर होगा और इसमें हम डिज़ाइन करेंगे क्योंकि। तो अब बाकी का जो आर्म होल का जैसा हमने निशान लगाया एज इट इज़ हम बिल्कुल पीछे के तरह ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए जैसा हमने पीछे वाला पार्ट रखा हुआ है, हम निशान नहीं लगा रहे हैं, सीधा इसकी कटिंग कर दे रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारे आगे का पार्ट कट हो गया। अब जो इसकी लंबाई हमें पूरी करनी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे पूरी करेंगे। इसको हम पहले नाप लेते हैं ये कितना कम पड़ रहा है। तो ये देखिए ये बैक वाला पार्ट है, इसको मैंने आधा इंच चढ़ा के रखा है क्योंकि सिलाई मार्जिन भी चाहिए। तो ये लगभग 12.5 इंच हमें सिलाई के साथ चाहिए, सिलाई मार्जिन के साथ। अब देखिए दोस्तों ये है बचा हुआ कपड़ा हमारे पास जो हमें आगे और पीछे का पार्ट कट करने के बाद बचा है। तो इसे मैंने देखिए इस तरह से रख लिया है और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो हमने पार्ट निकाले हैं आगे और पीछे के, उसमें जो डिज़ाइनिंग आ रही है वो हॉरिजेंटल यानी आड़ी आड़ी आ रही है और जो हम डिज़ाइन लगाने वाले हैं वो सीधा सीधा यानी लंबाई में लगाएंगे। तो ये इस तरह से एक पैटर्न भी क्रिएट हो जाएगा। तो जो ये पार्ट बचा हुआ है जो ज़्यादा है चौड़ा आप देख रहे हैं, इसे मैं नाप रही हूँ। ये आ रहा है लगभग 30 इंच और जो दूसरा वाला पार्ट है इसे मैंने नाप के देखा है, ये आ रहा है लगभग 19.5 इंच। तो लगभग 50 इंच एक मोटा मोटा आप मान के चलें, 50 इंच की हमारी ये पट्टी तैयार हो जाएगी। जो पूरी टोटल हम इसको नीचे घेर में लगाने वाले हैं। तो इसमें जो अब हमें निशान लगाना है वो लगाना है जो कपड़ा हमारा कम पड़ रहा था। तो इस तरह से देखिए मैंने छोटा सा इस तरह से बना के रख लिया है ताकि आपको आराम से दिखाई दे। और जो ये वाला पार्ट था इसे भी हमें फोल्ड करके रखना है। तो देखिए पहले मैंने इसे ही कट कर देती हूँ। 12.5 हमें चाहिए था तो मैं 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। थोड़ा सा फोल्डिंग का भी रख लेते हैं। तो ये देखिए 13 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगा दिया और ये देखिए दोस्तों इस तरह से हम ये कट करके अलग कर लेंगे। तो एक पार्ट हमारा ये तैयार हो गया। अभी वो वाला पार्ट जो बचा है हमारा वो मैंने अलग रख दिया है और जो दूसरा वाला पार्ट मैंने आपको दिखाया था नाप कर वो हम इसी के ऊपर रखकर बिल्कुल इतनी ही लंबाई इसकी कट कर लेंगे यानी कि 13 इंच। और पैटर्न का ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में, अगर आप प्रिंटेड कपड़ा यूज़ कर रहे हैं तो उसी तरह से एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये देखिए ये इस तरह से बिल्कुल बराबर का पीस मैंने कट कर लिया है 13 इंच। और अब इसे हम फोल्ड करके रख देंगे। इसे हम बाद में जोड़ लगाएंगे, कैसे लगाना है वो मैं बाद में दिखाऊंगी। अब जो बचा हुआ कपड़ा है देखिए ये 2 पीस बचे हैं मेरे पास। अब इन दोनों को नाप लेते हैं। ये 7 इंच आ रहा है, लगभग 7.5 आ रहा है। इससे हम अपनी स्लीव्स निकालने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे 5 इंच की स्लीव्स चाहिए और कपड़ा हमारे पास 7.5 इंच है, तो बहुत आराम से हमारी स्लीव्स निकलने वाली हैं। तो देखिए डायरेक्शन मैंने कपड़े की बिल्कुल एक तरफ करके रखी है पैटर्न को और एक के ऊपर एक इस तरह से सीधा सीधा करके रख दिया है। और जितनी आपको स्लीव्स की चौड़ाई चाहिए, तो देखिए ये मैंने 10 इंच के आसपास इस तरह से फोल्ड करके निकाल लिया और बचे हुए कपड़े को कट करके अलग कर दिया है। अब यहाँ पे हम गहराई लगा रहे हैं स्लीव्स की लगभग 3 इंच और इस तरह से इसको शेप दे देंगे। पहले ये मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ कि जितना आर्म होल है उसमें 1.5 इंच प्लस कर दें इस तरह से तिरछा मार्क करके, और जितना आए वहाँ निशान लगा लें और हाफ पे निशान लगा के ऊपर से शेप देकर इस तरह से स्लीव्स की
शेप तैयार कर लें। हमने 7 इंच आर्म होल लिया था, तो यहाँ 8.5 पे मैंने इस तरह से तिरछा में निशान लगाया और उसके बाद इस तरह से आगे और पीछे दोनों का शेप मैंने दे दिया है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में स्लीव्स नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। और अब हमें स्लीव्स की गोलाई का निशान लगाना है, तो मेरे को यहाँ पर 13.5 इंच चाहिए, तो मैंने 6.25 इंच पे निशान लगा दिया है। और इस तरह से फिटिंग वाले निशान को फिटिंग वाले निशान से और जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसे सिलाई वाले मार्जिन के साथ मिला दिया है। अब हम अपना पहले बैक वाला पार्ट कट करेंगे, यानी कि जो बाहर की तरफ निशान है, ये देखिए ये हो गया। एक बीच में कट लगा देंगे सेंटर का, और फिटिंग वाला निशान जहाँ है वहाँ भी इस तरह से एक नॉच लगा लें, और जहाँ ऊपर फिटिंग है वहाँ पर भी इस तरह से एक नॉच लगा दें। और इस तरह से अब हम इसे खोल के जो हमारा आगे वाली गहराई का निशान है उसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो गई हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे हमें इसकी सिलाई करनी है। तो देखिए अभी भी हमारे पास एक छोटा टुकड़ा बच गया था स्लीव्स में से, तो इस पे से मैं निकाल रही हूँ ये तिरछी पट्टियाँ, लगभग 1.25 इंच की, 1.25 इंच चौड़ाई रखी है मैंने। और इस तरह से ये 4 पट्टियाँ मैंने निकाल ली हैं इसमें से। इसे आपस में जोड़ के दोस्तों हम एक और पट्टी जो होती है गले के लिए वो तैयार कर रहे हैं। मैं बिना बुकरम का पाइपिंग वाला गला तैयार कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से और पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, और इसे जोड़ने का तरीका भी आपको पता ही है। इस तरह से एक के ऊपर एक एल शेप में रखें और इस तरह से सिलाई लगा दें, और इस तरह से ये लंबी पट्टी हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये पट्टियाँ मैं तैयार कर लेती हूँ। और इसके अलावा देखिए जो हमने ये आगे वाला पार्ट लिया है सबसे पहले, इसमें मैं गले का निशान लगा रही हूँ 3.25 इंच पर। और गहराई आपको जितनी रखनी हो आप रख सकते हैं, मैं यहाँ 7 इंच रख रही हूँ। और मैं यहाँ पे दे रही हूँ हल्का सा वी शेप। वी शेप बिल्कुल हमने तिरछा वाला नहीं दिया है, हल्की सी गोलाई उसमें कर्व दे दिया है, तो ये बड़ा सुंदर लगता है पहनकर। तो इस तरह से हल्का सा वी शेप देकर मैंने इसकी देखिए कटिंग कर दी है। क्योंकि बुकरम पे नहीं बनाना है तो मैंने इसीलिए यहाँ पे गले की कटिंग कर दी है। और ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इसमें हम सीधी सीधी सिलाई चला लेंगे। दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए डबल सिलाई चलाएं। तो आगे वाले पार्ट में बीच में सिलाई चलाने से पहले हम अपना गला तैयार करेंगे। तो देखिए ये पट्टी मैंने जोड़ के तैयार कर ली है। और इस तरह से अब मैं आपको दिखाती हूँ कि गले में पाइपिंग कैसे निकालेंगे। तो देखिए पट्टी मैंने रख दी है, कुर्ती का मैंने सीधा पार्ट रखा है और उसके ऊपर उल्टी करके अपनी पट्टी रखी है। और पट्टी को देखिए मैं बहुत हल्का सा स्ट्रेच कर रही हूँ। स्ट्रेच इसलिए करना है ताकि आपकी जो पाइपिंग आए वो बिल्कुल गोल आए, और हल्का सा जो कर्व दिया है हमने वी शेप में वो बिल्कुल उसमें झोल ना आए। अब यहाँ से ये सीधा पार्ट है नीचे की तरफ, तो हम पूरी नीचे तक पाइपिंग दे रहे हैं। तो हल्का सा ये देखिए बस गोलाई देने के बाद सीधी सीधी पट्टी को रखें और सिलाई चला दें। यहाँ पे आपको जितनी पतली पट्टी रखनी हो, पाइपिंग जितनी पतली रखनी हो, उतना ही मार्जिन आप सिलाई का दें। मैं सिर्फ 1 फुट का रख रही हूँ, यानी 1 पैर का। एक्स्ट्रा पट्टी कट करके हटा दी है मैंने। और अब देखिए ये हल्की सी क्योंकि गोलाई थी इस नेक में, तो यहाँ पे लगाएंगे हम छोटे छोटे कट के निशान, ताकि इजीली हमारी ये पट्टी मुड़ सके। ध्यान से कट लगाएं, आपकी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। बहुत पास पास लगाएं देखिए मैंने, ताकि बहुत अच्छी सी फिनिशिंग आए। और अब मैं दिखाती हूँ इसकी पाइपिंग कैसे तैयार करनी है दोस्तों। तो ये देखिए मैंने लगभग कपड़े को आधा मोड़ दिया है और ऊपर की तरफ मैंने आधा इंच के करीब पट्टी रखी है। तो एक बार हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और जो ग्रीन वाला पार्ट है, जो पाइपिंग वाला पार्ट है, उस पर हम इस तरह से सिलाई चला देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है पाइपिंग निकालने का, बिना डोरी के आप एकदम गोल पाइपिंग निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने पूरी सिलाई चला दी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पलट के। तो जो हमने सिलाई चलाई है उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये जो ग्रीन वाला,
उसे हम इस तरह से कट करके हटा देंगे। और अब हम इसे वापस से एक बार फोल्ड करेंगे और अपनी पाइपिंग निकालेंगे। देखिए जितनी चौड़ी आपको रखनी हो, देखिए मैं बिल्कुल बारीक निकाल रही हूँ। तो पहले मैं धागा चेंज कर लेती हूँ, मैंने वाइट धागा लगा लिया है। और अब इस तरह से पाइपिंग को पलटेंगे और ये देखिए पीछे की तरफ ज़्यादा आएगा और बिल्कुल जो हमारी पाइपिंग और वाइट वाले कपड़े का जो किनारा है बिल्कुल उसी पर ही आपको सिलाई चलानी है। तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपकी पाइपिंग लग जाएगी। ग्रीन वाले कपड़े के ऊपर सिलाई बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जो वाइट वाले की बिल्कुल किनारी है, देखिए बिल्कुल धीरे धीरे लगाइए और इस तरह से आप पाइपिंग तैयार कर लें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों हिस्से मैंने इसी तरह से तैयार करने हैं। तो ये मैंने कर लिए हैं। देखिए ये एक पार्ट तैयार हो गया और इसी तरह से मैंने ये दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। और ये देखिए हमारा नेक बिल्कुल बारीक पाइपिंग, अभी इस पर आयरन हो जाएगी तो बिल्कुल बैठ जाएगा। बहुत ही अच्छी तरह से ये तैयार हुआ है। अब दोनों नेक को मैंने इस तरह से एक के ऊपर एक रख लिया है और जितनी गहराई का निशान था दोस्तों वो वापस एक बार लगा लेते हैं। जैसे 7 इंच था तो 7 इंच पे इस तरह से मार्क ले लें और दोनों नेक पे लेना है आपको, क्योंकि अब हमें नीचे का पार्ट बंद करना है। तो इक्वल इस तरह से आप निशान ले लें पहले जितना आपको खोलना है नेक। उसके बाद मैंने ली है एक पट्टी। इसकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ, 2 इंच है, यानी 4 इंच की पट्टी थी। इसे मैंने ऊपर से सिलाई लगाई और साइड से सिलाई लगाकर इस तरह से पलट दिया। तो इस तरह से ये फिनिशिंग के साथ पट्टी तैयार हो गई है। अब ये पट्टी हमें इसके नीचे रखनी है, पाइपिंग के नीचे, और जहाँ हमने निशान लगाया था वहाँ से हमें इस तरह से अपनी पट्टी को जोड़ देंगे नीचे की तरफ। और इसी तरह से अपना दूसरा नेक बिल्कुल निशान से निशान को मिलाते हुए और इस तरह से सिल देंगे। ऊपर की तरफ थोड़ा सा पक्का कर लें और उसके बाद स्ट्रेट सिलाई लगा दें। तो दोस्तों ये अपर पार्ट देखिए हमारा तैयार हो चुका है। इसमें मुझे थोड़ी सी प्लेट्स डालनी है, वो मैं डाल लूँगी। अब देखिए ये हम पीछे का जो गला है उसका निशान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बीच का सिलाई लगानी थी वो लगा ली है ताकि दोनों पार्ट आपस में जुड़ जाएं। और अगर आपको इस तरह से गला का निशान लगाने में दिक्कत है तो देखिए मैं दूसरा तरीका भी दिखा रही हूँ। आप आगे वाला गला शोल्डर से शोल्डर मिला के रखें और जितनी आए गहराई इस तरह से निशान लगा लें। तो मुझे पता है कि मैंने 2/3/4 यानी 2.25 इंच रखा था, तो इस तरह से निशान लगा लिया है। और यहाँ पे मैं सिंपल गोल गला बना रही हूँ, 5 इंच गहराई दे रही हूँ और हल्का सा गोलाई में इस तरह से इसको शेप दे देंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपल पट्टी रखकर ये गला तैयार कर लेती हूँ। ये गला बनाने का तरीका बिना बुकरम के कैसे बनाते हैं नेक, आप चाहें तो बहुत डिटेल में वीडियो दिया हुआ है मैंने, आप वो देख सकते हैं कि बिना बुकरम के गला कैसे तैयार करते हैं। तो ये मैं तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद इसके शोल्डर जोड़ लेती हूँ। तो देखिए ये शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं, पट्टी भी लगाकर ये गला तैयार कर लिया है। तुरपाई मैं बाद में कर लूँगी। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ेंगे अपनी। तो ये देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, आगे वाली जो स्लीव्स की गहराई वाली कटिंग थी वो आगे की तरफ ही आनी चाहिए। और चाहें तो इस तरह से आप मिडिल में जो हमने कट का निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से जोड़ें। देखिए बिल्कुल एक्यूरेट बराबर आया है बिल्कुल मेरा स्लीव्स। तो दोनों स्लीव्स मैंने इस तरह से जोड़ ली हैं। स्लीव्स के किनारे भी हम डबल फोल्ड करके जोड़ लेंगे। अब हम नीचे का पार्ट जोड़ेंगे। तो देखिए ये मैंने बैक पार्ट लिया हुआ है पहले और इसमें मैंने ये इस तरह से मिडिल निशान ले लिया और चोली का जो बैक पार्ट है उसका मिडिल निशान हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि हमने वहाँ सिलाई चलाई हुई है। तो इस सिलाई वाले निशान से अपने
जो बॉटम वाला पार्ट है उसे इस तरह से मिलाएं निशान से निशान को, और एक पिन लगा दें। पिन लगाने से दोस्तों कपड़ा इधर उधर स्लिप नहीं होगा और बिल्कुल आराम से आप जोड़ लेंगे। कम या ज़्यादा कपड़ा नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप सिलाई के टाइम पर। और ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे इसे जोड़ देंगे। बिल्कुल खींचना नहीं है कपड़े को, क्योंकि बराबर कटिंग की हुई है हमने, तो आधा इंच का मार्जिन देते हुए मैं इसे स्ट्रेट सिलाई लगाकर जोड़ लूँगी। तो आगे और पीछे दोनों का पार्ट मैंने सेम इसी तरह से जोड़ना है। तो ये पीछे का पार्ट हो गया। इसी तरह से अब मैं यहाँ आगे का पार्ट जोड़ूंगी जो हमने छोटा कट किया था। तो ये देखिए ये जुड़ चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि डिज़ाइनिंग कैसे करनी है। तो जो हमने लंबी पट्टी देखी, मैंने इसमें ये निशान जोड़ लगा लिया है और लंबी पट्टी तैयार हो गई हमारी। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस शुरुआत में लगभग 1.5 इंच छोड़ देना है और उसके बाद इस तरह से चौड़ी चौड़ी प्लेट डालनी है। ये लगभग आधे से पौने इंच चौड़ी प्लेट है, थोड़ा थोड़ा सा गैप देते जाएं और इस तरह से आप प्लेट्स डालते जाएं। यहाँ पे आप चाहें तो कुर्ती के मिडिल में निशान तो हमने ले ही रखा है, पट्टी के मिडिल में भी निशान ले लें और आधी प्लेट हम मेरे को लगानी है इस डायरेक्शन में और जो बची हुई प्लेट लगानी है वो दूसरे डायरेक्शन में। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये प्लेट्स लगा के कपड़ा जोड़ दिया है। तो ये डिज़ाइनर कुर्ती का लुक तैयार हो चुका है। और ये देखिए अब मैं लगा रही हूँ इसमें फिटिंग का निशान। तो ये जो मिडिल का निशान है, यहाँ से आपको चेस्ट जितना भी था आप दोबारा से, आपके पास लिखा हुआ है तो आप देख लें। मुझे पता है कि मैंने 10 इंच रखा था, तो 10 इंच दोनों तरफ निशान लगा लिए मैंने। और इस तरह से नीचे मैंने 10.5 रखा था तो आधा इंच बढ़ा के रख लिया है। उसके बाद कमर पे मेरे को 14 इंच पे चाहिए तो 14 इंच पे निशान लगा लिया है। और इसी तरह से 20.5 इंच पे मैंने ये हिप्स का निशान लगा लिया है। इन निशानों को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि दोनों साइड हमें एक्यूरेट चाहिए। और उसके बाद कमर का निशान लगा लें। मैंने 9 इंच यानी 18 इंच लगाया है। और इसी तरह से मैंने हिप्स का जो निशान था 10.5 लगभग पौने 11 रखा है दोस्तों मैंने। और इस तरह से इसे मिला दिया। हल्की सी गोलाई देते हुए इसे शेप दे देंगे। और ये देखिए फिटिंग का निशान बिल्कुल इक्वल हमारा लग चुका है। अब इसी निशान पर हम अपनी सिलाई चला लेंगे। ये सिलाई चलाने के बाद हमें चाक फोल्ड करने हैं, हम चाक फोल्ड कर लेंगे और नीचे जो हमें बॉटम है उसे भी हम पतला पतला मोड़ लेंगे। तो देखिए ये तीनों काम मैंने कर लिए हैं। साइड की फिटिंग लगा दी है, चाक अपने फोल्ड कर दिए हैं और नीचे जो हमने सिलाई मार्जिन दिया था 1.5 इंच का वो भी मैंने फोल्ड कर दिया है। तो आप देखिए बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है। आप लोग देख के बताइए कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है क्योंकि कटिंग और स्टिचिंग दोनों शेयर करना होता है। अगर कटिंग या स्टिचिंग में किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी बनाई हुई कोई भी ड्रेसेस अगर आप ट्राई कर रहे हैं, बना रहे हैं तो फेसबुक पे मेरा पेज है श्रद्धास फैशन हब और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे पेज है श्रद्धा वाशनेट _27। तो आप वहाँ पे अपनी इमेजेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं यूट्यूब पे और FB पर आपकी पिक्चर्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।